नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर नाइट्स पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी पसंद आए तो वीडियो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहानी मुझे बहुत अतरंगी सी लगी। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है राजस्थान के रहने वाले एक शख्स ने। वैसे तो उन्होंने अपना नाम बताने के से हमें मना किया है, पर फिर भी हम उन्हें एक काल्पनिक नाम देकर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सागर है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे घर में अब हम 4 जन हैं। मैं, मेरी बहन, मेरी माँ और मेरी दादी। और मेरे पिताजी का देहांत मैं जब 4 साल का था तभी हो गया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे पूर्वज गांव के सबसे बड़े वैद्य हुआ करते थे और उनसे अगली से अगली पीढ़ी को बनाते रहे। वैसे ही मेरे पिताजी भी एक वैद्य थे और गांव के बाहर से आने वाले लोगों का इलाज किया करते थे। पर एक दिन एक रहस्यमयी तरीके से उनका देहांत हो गया, जिसके पीछे का राज सिर्फ मेरी माँ ही जानती थी और किसी को भी उसका राज नहीं पता था। और यहाँ तक कि हमें भी माँ ने बस यही हमेशा बताया कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से देहांत हो गया था, पर इसके पीछे का एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था, जो कि बहुत जल्द मेरे सामने आने वाला था। ऐसे ही दोस्तों, धीरे धीरे मैं ये सब बातें भूल गया और अब मैं 24 साल का हो चुका हूँ। पर हमारे घर में पैसों की तंगी और ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से मैं गांव की एक दुकान पर काम करने लगा, जिससे हमारे घर का खर्च मुश्किल से ही चलता था। एक दिन मैंने माँ से कहा कि काश हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते। तो मेरी माँ मुझे कुछ कहते कहते चुप हो गई। बस मैंने इतना ही सुना कि मेरी माँ ने पिताजी का नाम लिया। ये सुन मेरे मन में तरह तरह के सवाल उभरने लगे और मैंने माँ से पूछा कि माँ, बताओ क्या हुआ था पिताजी के। पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद हम सोने चले गए। दोस्तों, ये उसी रात की बात है जब मेरी माँ से बहस हुई थी। मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था तो अचानक मुझे बहुत प्यास लगी, तो मैं पानी पीने के लिए उठा। मैंने देखा माँ घर से कहीं बाहर जा रही है। इतनी रात को माँ को घर से बाहर जाता देख मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा, तो मैंने देखा माँ गांव के बाहर खेतों की तरफ जा रही है। मैंने माँ को आवाज़ भी दी लगाई, मगर वो मुझसे थोड़ी दूरी पर थी, जिस वजह से उनको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो वैसे ही मैं उनके पीछे पीछे जा रहा था, तो कुछ दूर आगे जाकर माँ एक पेड़ के पास जाकर रुकी और धीरे और इधर उधर देखने के बाद उन्होंने पेड़ के सामने मिट्टी खोदना शुरू करा। ये देख मुझे थोड़ा शक सा होने लगा कि कहीं माँ हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही। मैं यही सब सोच रहा था कि तभी माँ ने उस गड्ढे में से कोई चीज़ बाहर निकाली। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो एक चाबी है। मैं वहीं दूर खड़ा ये सब देख रहा था और तभी माँ ने उस चाबी को हवा में उठाया और जोर से एक नाम बोला, जमतारा। तभी दोस्तों वहां एक रोशनी सी आ गई और उस रोशनी में से एक दरवाज़ा बाहर निकल कर आया और माँ ने वो चाबी उसके अंदर लगा दी। तभी वो दरवाज़ा खुला और उसके अंदर एक रास्ता जा रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो सब देखकर मेरी क्या हालत थी। उसके बाद माँ उस दरवाजे के अंदर चली गई। ये देख मैं बहुत डर गया और जल्दी से उस दरवाजे की ओर भागा। वो दरवाज़ा धीरे धीरे वहाँ से गायब हो रहा था। मैं उसमें जाता इससे पहले ही वो गायब हो चुका था। दोस्तों, मैं उसी जगह पर बैठकर रोने लगा कि माँ मेरी वजह से कहीं चली गई और खुद को कोसने लगा कि मैं माँ के साथ क्यों लड़ा। और वहाँ से भागकर मैं अपने घर पहुँचा और जाकर पूरी बात मैंने अपनी बहन और दादी को बता दी। ये सुनकर मेरी बहन भी मेरे साथ फूट फूट कर रोने लगी, पर मेरी दादी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देख मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी पीछे घर के दरवाजे से मुझे माँ की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि माँ वहीं खड़ी है। तभी मैं भाग कर गया और माँ को गले से लगा ली।
तभी मैंने माँ को पूरी बात बताई और कहा कि आप तो उस दरवाजे में चले गए थे, वो सब क्या था? तो माँ ने बताना शुरू किया, बेटा ये बात उस समय की है जब तू 4 साल का था और तेरी बहन मेरे पेट में थी और हम घर पर सो रहे थे, मैं, तू और तेरे पिताजी। तभी हमारे घर का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तभी तेरे पिताजी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने कोई खड़ा था। वो ना तो कोई इंसान लग रहा था ना ही कोई जानवर। उसके बड़े बड़े सींग थे मगर वो भी हमारी तरह बात कर सकता था। ये देख हम बहुत डर गए, पर जब हमने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके पेट में एक खंजर घुसा हुआ है और वो दर्द से तड़पता हुआ तेरे पिता से इलाज की मांग कर रहा था। पहले तो डर की वजह से तेरे पिता ने घर का दरवाज़ा लगा लिया और वहीं खड़े हो गए। तभी उस शैतान ने बाहर से कहा कि अगर तुम मेरा इलाज कर दोगे तो मैं तुम्हें अपना पूरा खजाना दे दूंगा। ये सब सुनकर तेरे पिताजी खजाने के लालच में आ गए और उससे इलाज करने के लिए हाँ कर दी, पर वो नहीं जानते थे कि उनका ये लालच उनकी जान ले सकता है। उन्होंने उस शैतान से एक सौदा किया कि वो उसकी जान बचाएंगे और बदले में वो उनको वो खजाना देगा और उसका इलाज करने लगे। पर इलाज शुरू करने से पहले उन्होंने उससे एक वायदा लिया कि जब वो उसे ठीक कर देंगे तो वो अपना पूरा खजाना उनको देगा। और अपनी जान बचाने के लिए उसने उन्हें खजाने की चाबी दी और कहा कि आज से ये खजाना तुम्हारा, और एक नाम बताया जो बोलने से उस खजाने का दरवाज़ा उनके सामने आ जाएगा। पर इलाज करते हुए पता नहीं कैसे उस शैतान की मौत हो गई। मरने के बाद उस शैतान की आत्मा ने श्राप दिया कि इस खजाने के लालच में आज मैं मरा हूँ तो कल तू। बस ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो गया। उसके मरने के कुछ देर बाद उन्होंने उस चाबी को उस खेत में ले जाकर वो मंत्र बोला और वो दरवाज़ा वहाँ प्रकट हो गया। उसके अंदर जाते ही वो दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। मैंने उनका बहुत इंतज़ार किया पर वो नहीं लौटे और मैं समझ गई कि उस शैतान की कही बात सच हो गई। उसके बाद से मैंने उस चाबी और ये राज तुम सबसे छिपा कर रखा। ये सुनकर मेरी आंखों से में आंसू आ गए और मन में उस खजाने का लालच भी। पर माँ जानती थी उस खजाने के लालच को, इसीलिए उन्होंने वो चाबी कहीं छिपा दी। मैंने बहुत खोजने की कोशिश की मगर नहीं ढूंढ पाया। शायद वो खजाना एक रहस्य ही बना रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हॉरर नाइट्स। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।